हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 से जो तीसरा नंबर का हिसाब है इसी को आज मैं बताने वाला हूं। तो नंबर 3 में हम लोगों को कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोगों को यहाँ पे पूर्णांक दिए गए हैं और इन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि पहला मैथ हम लोगों को क्या दिया गया है। तो पहला मैथ हम लोगों को दिया गया है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका हल हम लोग देखते हैं। जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से काटने पर 2 छक्के 12, 2 से काटने पर 2 तिया 6, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो 15 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 3 से कटेगा, 3 बचे 15, अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा हो जाएगा 3 गुना 5। तीसरी संख्या हम लोग को दिया गया 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 3 सत्ते 21, यानी कि 3 गुना 7, 3 गुना 7। तो इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसलिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ उसी को कहते हैं जो तीनों में मिलेगा। यहाँ पे तीनों में मिलता है, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। इसे हम लोगों को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर जो होगा, एलसीएम हम लोग निकालेंगे। यहाँ हम लोग देखना है कि इसमें कितने प्रकार की संख्या है। एक हो गया 2, एक 3, एक 5 और एक 7 कि 2 अधिकतम बार कितना आ गया इसमें 2 बार, इसलिए 2 को हम लोग 2 बार लेंगे। 2 गुना 2, 3 अधिकतम बार, जिन तीनों में देखा जाए तो 3 अधिकतम बार एक बार आया है, इसलिए 3 को भी एक बार लेंगे। अगला हो जाएगा 5 अधिकतम बार एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, अर्थात अब से गुना करने पर इसका आंसर निकलेगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते हो जाएगा 420। अर्थात 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ निकला वो 3 निकल गया और एलसीएम इसका 420 निकल गया। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। जैसे कि अगला हम लोगों को दिया गया है 17, 13 और 29, 17, 13 और 29। तो इसका हम लोग हल करते हैं। दूसरा नंबर हम लोगों को दे दिया गया है 17, 13 और 29। तो इसका हल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 13 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 13 का अभाज्य गुणनखंड, 13 का अभाज्य गुणनखंड, 1 मिनट, यहाँ पे 17 का अभाज्य गुणनखंड, पहले हम लोगों का क्या है 17 है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना 1 लो या 1 गुना 17। इससे हम लोग 13 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 13 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 13 गुना 1 और इसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 29 गुना 1। तो इसलिए 17, 13 और 29 का एचसीएफ बराबर होगा, यानी कि इस तीनों में हम लोगों को जो मिलता है तो इस तीनों में मिलता है 1, यही होगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम जो होगा इसमें हम लोग को 1 तो मिला, 1 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो यहाँ पे 17 अधिकतम बार एक बार आया है और 13 भी अधिकतम बार एक बार आया है और 19 भी अधिकतम बार एक बार आया है। तो अब इसमें जब लोग गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हम लोग को मिलेगा 11,339। तो अतः हमें इसका जो एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त होता है 17, 13 और 29 का एचसीएफ में प्राप्त होगा 1 और इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 13,340। आप लोग पास 17, 13 और 19
1 मिनट। 17, 13 और 29 का गुना करके देखिए, ताकि आप लोगों को मदद ये समझ आ जाए कि इस गुणनफल कितना होता है। तो इसका गुणनफल जो है 11,339 होगा। चलो इसके बाद हम लोग अगली तीसरी मैथ देखते हैं। तीसरा मैथ जो हम लोगों को दिया गया है वो 8, 9 और 25 का। तो अब हम लोग हल करेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड हम लोगों को दिया गया है 8, 9 और 25 का। जब इसका हल करेंगे तो पहले हम लोगों को 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 8 का योग करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 9 का अभाज्य हो जाएगा 3 गुना 3। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 5 गुना 5। तो इसलिए 8, 9 और 25 का एचसीएफ। तो 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ निकलेगा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2, 3 और 5, यहाँ पे जो है मतलब कि एचसीएफ वह संख्या होती है जो तीनों में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि तीनों में एक भी संख्या नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में हम लोगों के यहाँ जो मिलेगा सबके साथ हम लोग गुना के रूप में एक लिख सकते हैं, तो सब में मिलेगा 1। तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वह 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम जो होगा इसमें 2 अधिकतम बार आया है 3 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, और 3 अधिकतम बार आया है 3 बार, यानी कि 3 गुना 3, और 5 अधिकतम बार आया है 5 गुना 5। तो गुना करने पर 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 के 24, 24 के 72, 72 गुना 25, 72 गुना 25। चलो हम लोग 72 गुना 25 को गुना करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 गुना 10 का 0, 5 से 35 हो गए 36, 2 गुना 4 और 7 गुना 14 हो जाएगा। 0, 6, 4, 10 का 0 तो 1, 4, 4, 3, 7 और 1, 8, यानी कि 1800 हो जाएगा। गुना करने के बाद 1800, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो 1800 होगा, यानी कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ 1 और एलसीएम निकल गया इसका 1800। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहा।